देखिए, मेंटेनेंस जो होता है, इसके अंदर अगर डायरेक्ट आप इसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे तो मेंटेनेंस कभी भी डायरेक्ट खत्म नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। और खासतौर से इंटरिम मेंटेनेंस के लिए तो बड़ी लड़ाई होती है। पर इंटरिम मेंटेनेंस के केस के अंदर जैसे ही आपके खिलाफ केस फाइल हो तो तुरंत ये रेमेडी करें जो आज मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं। या फिर आपका मेंटेनेंस लग गया है तब भी आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं और मेंटेनेंस को एक बार के लिए ब्लॉक करा सकते हैं। और अक्सर इस रेमेडी से सॉल्यूशन ये निकलता है कि वो आपका इंटरिम मेंटेनेंस भी ब्लॉक करवा सकता है। तो ये रेमेडी क्या है, यही रेमेडी बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। और हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको हमेशा कोशिश करते हैं अवेयर करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए। और इसी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम एक कदम आगे कोर्सेज भी चलाते हैं। और ये कोर्सेज जो है वो आपको अवेयर करते हैं आपके राइट्स के लिए, तेजी से आपके रिजल्ट्स को निकालने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। जहां जो केसेस 5-5, 6 साल तक नहीं बढ़ते वो 1-1, 1.5 साल में आप अपना केस खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे डैमेजेस होने से अपने केसेस में बचा सकते हैं। और इसके लिए हम बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होते हैं, कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे केस लॉज की स्टडीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हमेशा सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है, यानी आपका कोर्स जो है वो इंडिविजुअली आपके लिए ही डिजाइन किया जाता है, कॉमन नहीं होता है, आपके सिचुएशन के हिसाब से तैयार होता है। और आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को अच्छा डिफेंड कर पा रहे हैं। हम एक मिशन चलाते हैं झूठे केसेस के खिलाफ और उसी में ये योगदान देते हैं कोर्सेज। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बुक कराने के बाद दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे सही और अच्छी बात आज आपको समझा देता हूं। आपका कोई केस झूठा जो होता है उसके अंदर हमेशा आपके पास एक एडवांटेज होता है जिस पर आपकी नजर भी जाती है, समझ भी आती है, मगर बावजूद उसके अंदर आप कुछ करते नहीं है। पत्नी आपके लिए काफी फैक्ट्स झूठे लिखवा रही होती है। सबसे कॉमन जो मिल जाता है वो है एफिडेविट जो देती है ना पत्नी, रजनीश वर्सेस नेहा का, या तो वो देती नहीं है। तो अगर वो नहीं दे रही है तो आपको कोई परवाह नहीं करनी है। आपके खिलाफ अगर गलती से कोर्ट बिना उसका एफिडेविट लिए और आपका एफिडेविट लिए डायरेक्ट ऑर्डर कर देती है तो आप कोर्ट को बोलिए भी मत कि एफिडेविट लगाइए, आप तो शांति से बैठे रहिए। और जैसे एफिडेविट लगा दे तो उसके बाद क्या करना है वो तो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर अगर नहीं लगाती तो शांति से बैठे रहिए। जैसे ही कोर्ट आपके खिलाफ फिर भी उसके बावजूद मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है तो वो मेंटेनेंस का ऑर्डर खारिज करने योग्य है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो कोई इंटरिम नहीं लगेगा आप पे। एक फॉर्मूला पता लग गया। अब दूसरा सुन लीजिए। लेट से आपकी पत्नी ने एफिडेविट लगा दिया, या फिर अभी आप जब इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं आप पे मेंटेनेंस लगा हुआ है, लगने वाला है, एफिडेविट लगा रखा है, तो ये सिचुएशन भी और लग चुका है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी ये आने वाला वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट उपाय है ये आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए, एफिडेविट से ही अपन बात उठाते हैं। वैसे तो बहुत कुछ होता है, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, झूठ बहुत सारे बोले होते हैं पत्नी ने और उसके एविडेंसेस आपके पास होते हैं, तो उसका भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास सबूत, गारंटेड आपकी वाइफ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही होती है। वो क्या कर रही होती है, रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग जो होती है उसको सामने लेके बैठी है और अपनी वाइफ के एफिडेविट को सामने लेके बैठी है। 101% दबा के गलतियां करती है, मॉडिफिकेशन कर देती है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे, केस रुक जाएगा और कंटेम्प्ट चालू हो जाएगा। इसके अलावा गलत इंफॉर्मेशन देती है, अपनी पिटिशन में भी देती है और एफिडेविट में देती है, जिसको आप साबित कर सकते हैं अगर आपके पास सबूत है। मेंटेनेंस लग गया तब भी और लगने वाला हो या सिर्फ एफिडेविट पे ही काम चल रहा हो अभी और आपसे रिप्लाई मांगा गया तो पहले ही तुरंत 340 सीआरपीसी एक्टिवेट कर दीजिए। अब ये सिस्टम बंद हो चुका है। वैसे प्रावधान शुरू से था जब से कानून बना है कि 340 सीआरपीसी अगर किसी चलते हुए केस में लगता है, प्राइमा फेसी वैल्यू पे लगता है, तो वो जो केस चल रहा है ना जिसके अंदर से 340 सीआरपीसी का एलिमेंट आपको मिला है वो बाढ़ हो जाएगा। बाढ़ का मतलब है वो केस एक तरीके से स्टे हो जाएगा, वो एज इट इज पोजीशन पे बंद हो जाएगा। यानी उसमें कोई भी चीज, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी बेनिफिट अगर आपकी पत्नी को मिल रहा होगा जो कि मेंटेनेंस के रूप में मिल रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपराधी हो गई है। और 340 सीआरपीसी लगाने की वजह से अब वो पिटिशनर नहीं रही, आप पिटिशनर हो गए, आप रेस्पोंडेंट नहीं रहे, वो रेस्पोंडेंट हो गई। अब उसको 340 सीआरपीसी में रिप्लाई देना है, उसको क्लियर आउट करना है। और पहली बात, क्योंकि वो प्राइमा फेसी वैल्यू पे लगता है, 340 सीआरपीसी बिना प्राइमा फेसी वैल्यू के लग ही नहीं सकता। प्राइमा फेसी वैल्यू का मतलब यह है कि अपराध घटित हुआ है,
जब आप उसको दिखा रहे हैं कोर्ट को साबित कैसे पाएगा? क्योंकि पहली नजर में कोर्ट ने आपकी उस जो वहां गड़बड़ आपकी पत्नी करके बैठी है वो दिखा दिए, और उस वजह से कोर्ट को ज्ञात हो गया है कि ये 340 लगेगा। 340 कई बार सेम कोर्ट में लगाते हैं, इसलिए फायदा नहीं मिलता है। इसलिए तुरंत आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अलग कोर्ट में जाकर उसे एक्टिवेट कराएं, जरूर फायदा मिलेगा। पीछे पड़ जाए मतलब इंटरिम बंद हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दे रखा है कि 340 सीआरपीसी अगर मेंटेनेंस के केस में लगा है तो मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी हकदार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसका पिछले साल काफी जजमेंट आए इस मैटर पे, और ये अब लागू भी हो गया, इसकी गाइडलाइंस भी आ गई हैं। यूपी में तो इसको लागू भी कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दे रखी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और राज्य या क्षेत्र में रहते हैं तो आपके इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि कानून का प्रावधान तो सब जगह इक्वल है। आईपीसी और सीआरपीसी कहीं अलग अलग नहीं है, जैसा कि कई लोग झूठ बोल भी देते हैं आपको कि नहीं नहीं यहाँ सीआरपीसी का मॉडिफिकेशन अलग है, यहाँ पे हमारे स्टेट में अलग काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिफॉर्म है पूरे इंडिया में, और अगर कोई विशेष प्रावधान है तो वहां पर उस राज्य या क्षेत्र के लिए वहां पर अलग से एक्सप्लेनेशन या टिप्पणी लिखी हुई होती है। अब अगर आपको फायदा नजर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाते जाते ये जरूर काम कीजिएगा, बता के जाइएगा कि आपको अब इस वीडियो से अपने इंटरिम के केस को रोकने का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरिम मेंटेनेंस को रोकने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।